और इसके कारण प्रशासन डर नाम का कोई चीज नहीं है। और आप तो यहीं तक नहीं रहा, हमारे किया जा रहा है। एक तरफ झारखंड के बीजेपी कहते हैं कि पुलिस और पब्लिक के बीच में दोस्ताना रिश्ता होना चाहिए, और यहाँ के थाना प्रभारी जो है, आज कोई घोटाला नहीं हुआ, लेकिन आज तीन महीना के पहले उठा लिया जाता है और आपको अनाज का घोटाला किया जा रहा है। ये पूरे और हमारे धनवार के लोग उस समय जो है तो धर्म के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट देने के काम किए, और आज जो है तो जो धर्म और जाति के नाम पर वोट दिए, आज वो दोनों ताकत जो यहाँ भाजपा का उसके जो जेएमएम के नेता लोग हैं, आज जो है तो कहाँ खड़ा है। ये बात आपको समझना होगा। हम लोग उस समय भी बोल रहे थे कि माले चुनाव जीते तो हारे, जनता के साथ हमेशा खड़ा है और खड़ा रहेगा और लड़ा है लड़ेगा। आज हम लोग ने देखा कि सुभाष यादव पर जब हमला हुआ, चारों अपराधी को जेल भेजा गया, लेकिन वो दरोगा ने कहा कि ये मुखिया यहाँ क्या कर रहा था, यह संसदीय भाषा बोला, और इसीलिए हम लोगों ने ये मार्च निकाला है। हमने एसपी को कहा है कि धनवार थाना में चाहे वो अंचल हो, चाहे वो बीडीओ हो, डीओ हो, दरोगा हो, एमओ हो, जनता का जो काम नहीं करेगा, जनता के साथ गलत व्यवहार करेगा, तो माले उसको बकसने नहीं जा रहा है, माले नहीं छोड़ेगा। और ये भी बात मैं कह देना चाहता हूँ कि हमारे जनप्रतिनिधियों को धमकी दिया जाता है कि आप अगुवाई कर रहे हैं, देख ले। हम थाना प्रभारी को भी कह देना चाहते हैं, जिला प्रशासन को भी कह देना चाहते हैं कि यदि हमको आप देख लेने की बात करेंगे, हम दिखा देने का भी काम करेंगे। ये औकात है भाजपा माले में। ये तो अभी 3 दिन के कार्यक्रम में सैकड़ों लोग आकर के, यही राज धनवार की जनता है जो बड़े बड़े लोगों को, गलत लोगों को जो ठिकाने लगाने का काम किया है, जेल भेजने का काम किया है। चाहे वो राजेंद्र दास का हत्या हो, चाहे मुंशी तुरी हो, चाहे एक से अलग घटनाओं को लेकर के, चाहे गरीबों, आज देखेंगे कि पूरे गरीबों का जमीन बातचीत पर्चा मिला है, परवाना मिला है, कब्जा नहीं हो रहा है। वो ब्लॉक और अंचल का चक्कर लगाते हैं, दाखिल खारिज कराने जाइए, पैसा मिल बगैर नहीं होगा, ऑनलाइन कराने जाइए, रसीद कटाने जाइए, तो पूरा ब्लॉक और अंचल में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और थाना तो पूरा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। इसलिए इस कल्चर को, इस संस्कृति को खत्म करेंगे। और आज हम लोग घोषणा करते हैं कि अभी ये थाना प्रभारी को यहाँ से नहीं हटाया गया, मुअत्तल किया गया, तो इससे भी बड़ा जोरदार आंदोलन माले करेगा। हम लोग का प्रखंड कमेटी पूरे विधानसभा बैठकर तय करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अभी मार्च पूरा बाजार होते हुए हम लोग फिर गांधी चौक पे पहुंचेंगे, समाप्त करेंगे। जो भी साथी इस मार्च में आए हैं, अभी हमारे राजद के नेता रामदेव जी से भी बात रखेंगे और अभी आगे जाना है और अभी समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। सभी आज इस मार्च में जो आए हैं, बाजार भ्रमण करने के बाद गांधी चौक पहुंचेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ। मार्च के कारण पिछले 1 घंटे से जिंदाबाद और आज इस मार्च में शामिल हमारे तमाम माँ बहनों, माले के तमाम नौजवान साथियों, इस मार्च में शामिल भाकपा माले के धनवार विधानसभा के पूर्व विधायक कोमलराज कुमार यादव जी, इस मार्च में शामिल राज्य कमेटी सदस्य जयंती चौधरी जी, इस मार्च में शामिल रामेश्वर चौधरी जी, इस मार्च में शामिल मुखिया संघ के प्रखंड अध्यक्ष
शंकर पासवान जी इस मार्च में शामिल, मुखिया संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष बाल मुकुंद यादव जी इस मार्च में शामिल, मुखिया संघ के जिला उपाध्यक्ष रामदेव यादव जी इस मार्च में शामिल, हमारे नसमरवा पंचायत के मुखिया साथी इस मार्च में शामिल, हमारे पांडेदी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उमेश दास जी, और मेरी आवाज सुन रहे धनवार के सम्मानित व्यवसायी बंधुओं, गांव इलाके से जुटे हुए मजदूर किसान साथियों, ये जो मार्च आप देख रहे हैं, ये मार्च धनवार थाना का जो मनमानी चल रहा है, यहाँ पर जो तमाम लोग हैं, या तो उनका अपना पाला पड़ा हो, या फिर उन्होंने सुना और देखा हो, या महसूस किया हो, ये तमाम लोग जाने कि धनवार थाना में जब से ये MP MLA जीता है और जब से ये दरोगा आया है, धनवार थाना गरीबों को, पीड़ितों को इंसाफ देने का जगह नहीं रह गया। ये वसूली का, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर हर बात में पैसा खोला जाता है और पैसा के आधार पर सही और गलत का निर्णय होता। साथियों, मैं आपको एक छोटा घटना बता रहा हूं। आज से 3 दिन पहले नावर चट्टी के एक आदमी ने आवेदन दिया SP साहब को कि हमसे धनवार थाना प्रभारी 1 लाख रुपया रिश्वत मांग रहा है। थाना प्रभारी अखबारों में बयान देते हैं कि उसके खिलाफ आवेदन आया। हम जानना चाहते हैं थाना प्रभारी से, किसी के खिलाफ आवेदन आया है तो 1 लाख रुपया तहसीलदार का सर्टिफिकेट मिल गया है क्या? मैंने मेरे खिलाफ को आवेदन दे दिया, 1 लाख रुपया मांगने का तुमको सर्टिफिकेट मिला है कि मेरे ऊपर कार्रवाई करने का आवेदन मिला है? आप जस्टिस के आधार पर, आप कानून के आधार पर, आप संविधान के आधार पर, आप IPC और BNS के आधार पर उस पर कार्रवाई करेंगे या आप उससे वसूली करेंगे? हम ये बात करने के लिए आज इस मार्च को निकाले। साथियों, ये धनवार थाना में आज से 4 दिन पहले धनवार के एक नौजवान पर एक वारंट था, टेलीफोन वारंट। धनवार थाना प्रभारी फोन करके बुलाते हैं और 2 घंटे उसको थाना में बैठाते हैं और धनवार थाना के मुंशी गाली बकते हुए उनका मोबाइल छीन लेते हैं और उनसे वीजा लेते हैं और उनका जो वारंट खत्म हो जाता है। हमें कहना उनका वारंट था तो थाना प्रभारी तुमने उनको जेल क्यों नहीं भेजा? 20,000 रुपये मिलेगा, वारंट खत्म। 20,000 नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास वारंट है, ये दुकान खोल दिया है और इस दुकान के खिलाफ क्यों नहीं झारखंड मुक्ति में जाएंगे तो धनवार थाना प्रभारी के पद पर ये रहेंगे। माँ धनवार के हर गांव में माले और इंसाफ पसंद लोग, मजदूर किसान लोग, माँ बहने लोग ऐलान करेगा ये धनवार थाना प्रभारी का कोई बात नहीं सुनना है। आज मैं पुनः इस जगह पर जो होने वाली सभा है इसमें हमारे गिरिडीह पंचायत के मुखिया बाल मुकुंद यादव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आवे। मैं पार्टी के सभी सीनियर साथी उपस्थित, यहाँ माताएं बहने, प्रेस मीडिया सबों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आज जो चेतावनी मार्च किया गया है इसका मतलब हम लोग सब जानते हैं। एक मुखिया को पंचायत से जनप्रतिनिधि बनकर के जनता ने वोट दे करके जनता के हिफाजत के लिए उसको भेजता है और यहाँ के निकम्मा दारोगा थाना में मुखिया लोगों को दलाली करने का बात करता है। जो इस थानेदार का दलाली जो मुखिया नहीं करता है उसको कहता है मुखिया लायक नहीं है। इसलिए हम लोग जनता ने वोट दे करके जनता के काम के लिए आए हैं, उसके दलाली करने के लिए नहीं आए हैं। इसलिए साथियों, जब तक यहाँ की जनता के साथ इस दारोगा कोई भी दारोगा करके अगर गलत करने का काम करेगा तो उसका परिणाम हम लोग रोड से लेकर और जिला से लेकर सदन तक हम लोग उठाने का काम करेंगे। हम लोग संघ के द्वारा SP साहब को हम लोग भी आवेदन दिए और हम लोग ने SP साहब को इस बात के लिए कहा कि धनवार का थाना आज दलाल का अड्डा बन गया है। वहाँ पर दारू चलता है, मुर्गा चलता है और जो दलाली करता है उसी का सुना जाता है और जो दलाली दारोगा का नहीं करेगा उसको कहता है ये मुखिया लायक नहीं है।
एसपी साहब ने कहा कि मेरी जांच चल रही है, जांच करके उचित कार्रवाई हम करेंगे। साथियों, आज हम लोग जो चेतावनी मार्च किए हैं, इसे दारोगा को, इस थाना प्रशासन को हिदायत दिया है कि अगर तत्काल इसको आप यहाँ से बर्खास्त नहीं करते हैं तो पार्टी के साथ साथ हम लोग मुखिया भी जितना हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे की ओर बड़ी कार्रवाई की ओर जाएंगे। धन्यवाद। चंद्रपाल को कि यह जो आपने जो ऐसा आप अभद्र जितनी जो भाषा बोले हैं, इस तरह से ये अभद्र भाषा से लोगों को आघात पहुंचा हुआ है और एक जनप्रतिनिधि के साथ अभद्र व्यवहार ऐसा करने का काम किए, तो मैं जानना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि आम पब्लिक के साथ कितने अभद्र व्यवहार करते होंगे और कितने असुली करते होंगे। आज जो स्वतंत्र पाल एक अड्डा बना दिए हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा है और भ्रष्टाचार के में संलिप्त है और भ्रष्टाचार में ऐसे थाना प्रभारी हम लोगों को नहीं चाहिए। यहाँ की जनता की न्याय चाहिए। आज जनता की न्याय के लिए एक प्रतिवाद मार्च, एक झांकी है। आने वाले समय में ये दिखा दिया जाएगा, जनमत आंदोलन करके ये आपको सारे पदाधिकारी को ये आपको मजबूर कर दिया जाएगा कि ये धनवार की धरती है और धनवार की धरती में ये बर्दाश्त करने वाली धरती नहीं है। यहाँ की जनता ने इस लड़ाई में राजद के साथियों ने संयुक्त रूप से ये मांग रखा कि ये ऐसा थाना प्रभारी धनवार में नहीं चलेगा, इसको बर्खास्त करो या यहाँ से हटाओ। हम आपसे इस मार्च के अंतिम कड़ी में हम आपसे कहना चाहते हैं, आप जानते हैं ये धनवार को आप जरा याद करिए, ये धनवार वही धनवार है जो इसका इतिहास में आप जाएंगे तो आप पाते कि भाकपा माले के संघर्ष के पहले यहाँ एक चौकीदार का क्या रवैया रहता था। यहाँ के पुलिस प्रशासन का, चाहे धनवार बाजार के व्यवसायी हो या गांव कस्बे के लोग हो, उनके प्रति क्या रुतबा था, क्या व्यवहार था, ये हम तमाम लोग जानते हैं। और अभी हम भी जानते हैं ये धनवार की धरती जब से भाकपा माले के संघर्ष आगे बढ़ा, गरीब किसान मजदूरों का जब एकता बनी और सड़कों पे जब संघर्ष चला, तो या थाना हो या जिला का प्रशासन हो, तो जनता के नियंत्रण में, जनता के हित में काम करने का एक परंपरा चला। जो परंपरा वो बगोदर से लेके पूरे लाल झंडे के पट्टी में चलता रहा। आपने यह भी देखा कि थाने में जो भी थानेदार आए, जनता के सवाल को बेहतर सुना करते थे। हम लोग जानते हैं कि 6 तारीख को एक घटना बरजो में घटता है, अभी हमारे साथियों ने जिक्र किया। मैं कम समय में आप लोग के बीच यही बात रखना चाहता हूं कि वो थाना हो, ब्लॉक हो, अंचल हो या फिर रजिस्ट्री ऑफिस हो या अन्य सरकारी दफ्तर हो, आप तमाम लोग इससे अवगत हैं कि कितनी बढ़िया तरीके से आप लोगों का काम होता है। ये आप लोग इससे छुपा हुआ नहीं है। लेकिन तब खराब की बात होती है जब कोई साथी हमारा पार्टी इन सबको झारखंडी जोहार। दोस्तों, आज 11 दिसंबर 2025 को जो धनवार थाना प्रभारी के विरोध में विरोध प्रदर्शन, लाठी मार्च निकाला गया था, उन सभी साथियों को, चाहे वह राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हो, चाहे वह भाकपा माले का हो, चाहे वह मुखिया संघ के हो, सबों को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। खास करके जो हमारे वहां अगुआ साथी थे, भाकपा माले से राजकुमार यादव जी, पूर्व विधायक धनवार विधानसभा के, राजद के धनवार विधानसभा प्रभारी रामदेव यादव और किशोरी अग्रवाल, संजय यादव, मुखिया संघ के शंकर पासवान जी, मैं सबों को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं इसका समर्थन पार्टी के द्वारा किया था और कुछ अति आवश्यक काम पड़ जाने के कारण रांची कल ही चलाया हूं। पार्टी का कुछ कार्यक्रम था जिसके वजह से मैं रांची चलाया हूं। दोस्तों, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर धनवार थाना के प्रभारी को यहां से बर्खास्त नहीं किया गया तो आने वाला
दिन में जो भी संवैधानिक तरीका से हथकंडा अपनाना चाहिए सब अपनाएंगे और किसी भी सूरत पर, किसी भी कीमत पर धनवार की अमन, चैन और शांति को यहाँ से छीनने दारोगा के द्वारा नहीं दिया जाएगा। दारोगा का जो लफ्ज है, जो उसका सरसाही है, वो धनवार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाला टाइम इससे भी बड़ा विरोध प्रदर्शन होगा, रोड जाम होगा। धन्यवाद।